कैलीग्राफी के बेसिक्स को समझेंगे। सबसे पहली हमको बेसिक स्ट्रोक्स क्या होते हैं कैलीग्राफी के और पेन को कैसे पकड़ना है। तो ये मेरे पास एक मार्कर है चीजल पॉइंट वाला, इसका पॉइंट दिख रहा है, चीजल पॉइंट है। तो इस तरह के मार्कर्स या पेन हमको कैलीग्राफी के लिए यूज़ करना है। और इसको पकड़ने का तरीका है, अगर हम हिंदी कैलीग्राफी लिख रहे हैं तो इस पॉइंट को आपको लेफ्ट हैंड के साइड पर रखना है और स्ट्रेट स्ट्रोक लेना है। अगर इंग्लिश कैलीग्राफी ले रहे हैं तो इसको राइट हैंड साइड पर लेना है और स्ट्रेट स्ट्रोक लेना है। सबसे पहले हमको यही स्ट्रेट प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश और हिंदी, ये इंग्लिश के स्ट्रोक्स हैं, इसमें स्टार्ट और पॉइंट एंड पॉइंट ऐसा आता है। हिंदी का स्ट्रोक है, उसमें स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट इस तरीके से आता है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस यही करनी है। उसके बाद इस तरह के स्ट्रोक्स, ये प्रैक्टिस हमको करनी है। उसके बाद बेसिक्स में हमको समझना है कि किसी भी अल्फ़ाबेट के साइज़ को मेज़र कैसे करते हैं। तो किसी भी अल्फ़ाबेट की साइज़ को मेज़र करते हैं उसके निब विड्थ के अकॉर्डिंग। निब विड्थ मतलब जितना ब्रॉड हमारा पेन है उसके अकॉर्डिंग ये होता है 1 निब विड्थ। और टोटल जो हमको अल्फ़ाबेट का हाइट रखना होता है, बेसिक्स जो है, बाकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, पर बेसिक जो एक फ़ॉन्ट का साइज़ होता है नाइन स्ट्रोक विड्थ और 9 स्ट्रोक ही डेप्थ रखनी होती है, हाइट रखनी होती है। तो ये भी 9 स्ट्रोक हम ले लेंगे। तो ये जो अल्फ़ाबेट का साइज़ बनेगा, ये एक अल्फ़ाबेट की हमारी टोटल लेंथ और विड्थ होती है। इसके हिसाब से हर एक अल्फ़ाबेट के अलग अलग ग्रुप डिवाइडेड हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अल्फ़ाबेट्स का मेज़रमेंट होता है। तो अब नेक्स्ट हमको देखना है कि अल्फ़ाबेट्स के ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या मेज़रमेंट्स होते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अब अल्फ़ाबेट से। तो हमने जैसे अभी बोला था कि हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, अल्फ़ाबेट्स को मेज़रमेंट के हिसाब से ग्रुप्स बनाएंगे। तो सबसे पहला जो ग्रुप है 9 निब विड्थ बाय 9 निब विड्थ, तो उसमें आता है O, M और Q। ये 3 अल्फ़ाबेट्स आते हैं जो 9 निब विड्थ में आते हैं। मैंने ये मेज़रमेंट करके रखा हुआ है पहले से। इसको हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी डिवाइड किया और डायगनली भी डिवाइड किया। सबसे पहले हम बनाएंगे लेटर O। (45 डिग्री पे टिल्टेड हमको निब रखनी है और इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो राउंडर से सर्कल बना लीजिए और फिर O बना सकते हैं। सेकंड M है, तो M के लिए हम यहाँ पर हमने निब विड्थ की गैप रखी, इसको हमने मेज़र किया। सेम हमने हाफ डिवाइड किया, ये सेंटर लाइन आ गई। अब M जो हमको बनाना है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे
देन बनाएंगे क्यू। क्यू के लिए भी हम थोड़ा सा मेजरमेंट लेते हैं। इसमें राउंडर को यूज़ कर सकते हो। और सेम यहाँ पर भी मैंने एक सेंटर पॉइंट लिया। और इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए इस तरह से कुछ कर्व बनाया। 45 डिग्री पे टिल्टेड रखा। और जो कर्व बनाया था उसमें से हम क्यू बनाएंगे। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है हमारा सी। नेक्स्ट ग्रुप का जो बनेगा 9/8 में। तो हम यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं 1 निब विड्थ, मार्क किया। और उसके बाद जैसे ओ बनाया था 45 डिग्री एंगल से स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए हम कर्व बना लेंगे ताकि सही से हमारा आए। नेक्स्ट है जी। सेम 9/8 में जैसे हम पेन को रोटेट करते हैं निब रोटेट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है डी। डी में भी हम ऐसे ही मार्क कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन और सेम 45 डिग्री एंगल पे पेन को रखेंगे हम। अगला लेटर है वाई। वाई को भी हम बनाएंगे सेम 9/8 में। तो इसके लिए भी हम मेज़र करते हैं। 8 निब विड्थ चाहिए तो एक निब विड्थ को हम इसमें से हटाते हैं। और अगेन इसका हम सेंटर निकालेंगे। और फिर वाई बनाएंगे
45 डिग्री एंगल पे हमको पेन पकड़ना है। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा 9/7, 9 हाइट 7 विड्थ। इसमें सबसे पहला लेटर बनाएंगे हम ए। तो हम इसमें मेज़र कर लेते हैं 2 निब विड्थ, इसका भी सेंटर हम निकालेंगे। फोर्टी 45 एंगल पे पेन को रखा। सेकंड है वी। देन एक्स, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है एन। उसके बाद है जेड, जेड के बाद एच, एच के बाद के। इसमें से भी हमको सेंटर लाइन निकाल के नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है टी। और उसके बाद है यू। तो यू के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने 7 विड्थ दिया, उसके बाद तीन पार्ट डिवाइड किए और 2 पार्ट में हमने सर्कल बनाया। एक सर्कल बनाया और यू बनाने के लिए हम पहले वर्टिकल लाइंस लेंगे और यू बनाएंगे। ठीक है, एन, जेड, एच, के, टी और यू। ए, वी, एक्स, एन, जेड, एच, के, टी, यू, ये सारे अल्फ़ाबेट्स बनेंगे 9/7 विड्थ में। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स हम बनाएंगे 9/5 विड्थ में। उसमें बनेगा बी और आर।
बी का सेंटर निकाल लें हॉरिजॉन्टली। उसके बाद बनाना है हमको आर। तो आर में भी हम पहले 5 विड्थ का मेज़रमेंट कर लेते हैं। ये हमने मेज़रमेंट किया 5 का। ये हमने लिया सेंटर और ऑलमोस्ट एक निब विड्थ की हम यहाँ पर लेंगे। स्ट्रेट लाइन, देन कर्व, और आर के लिए जो लाइन लेंगे हम, ये हमारी लाइन है। इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन और लेंगे हम यहाँ पर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये जाएगा एंड तक। उसके बाद बनाते हैं हम आई और जे। आई बनेगा हमारा 9/1 में, जो सिंगल एक स्ट्रोक होगा। और जे होगा 12/2 में। मतलब हम थोड़ा सा इसको 2 विड्थ में लेंगे, 9 से थोड़ा सा बाहर निकाल के इस तरह से लेंगे। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है हमारे 9/4.5। इसमें सबसे पहले बनेगा ई, हाफ ब्लॉक में, एफ हाफ ब्लॉक में, और एल हाफ ब्लॉक में। एस के लिए, पी के लिए हमने पहले स्ट्रेट लाइन लिया, फिर कर्व लिया। एस के लिए हाफ डिवाइड करके सर्कल बनाए और एस फॉर्म किया। डब्ल्यू के लिए 4 पार्टीशंस किए 12 विड्थ निब में और डब्ल्यू बनाया। थोड़ा सा स्लांटेड लाइन लिया, इस तरह से डब्ल्यू बनाया। और एस के लिए तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे कंप्लीट हो गए।